अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमने क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पेपर में लॉन्ग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेक्टर एडिशंस बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेक्चर नंबर 6 हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ होते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ना है कि डिफरेंट वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर लिए जाएं, उनको ऐड किए कैसे किया जाता है, उनके कंपोनेंट्स कैसे लिए जाएंगे, उनके बारे में हमने डिटेल स्टडी करना है। चलें, सामने मैंने आपको डायग्राम बना दिया है। एक्स और वाई एक्सिस पर मैंने क्या किए, दो वेक्टर ले लिए। लेट्स कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिए हैं, एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, देन उसी के बाद बी दैट। इसको हमने क्या किया है, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, हमने हेड टू टेल रूल लगाकर इनको ऐड किया और रिजल्टेंट वेक्टर बनाया। ये देखें, ए के ऊपर हमने क्या हेड टू टेल रूल बी लगा दिया और उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, उन दोनों का क्या हो गया, सम हो गया। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल पढ़ा था। ठीक हो गया। देखिए अब हमने क्या करना है, हर वेक्टर, अब हमारे पास सबसे पहले देख लें, ये आपके पास एक ए वेक्टर है और फिर ये देखिए इधर एक बी वेक्टर पड़ा है। ठीक हो गया। और एक आपके पास यहां पर देखें रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो तीन वेक्टर्स यहां पर हमारे पास आ रहे हैं, तो हम तीनों वेक्टर्स के क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। चले चलते हैं, कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो ये ए वेक्टर के हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर फेंकेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये देखिए ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज ए एक्स कंपोनेंट। ठीक हो गया। इसी तरह ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर पर क्या होता है, वाई कंपोनेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए वाई, यहां पर ये कंपोनेंट्स ड्रॉ हो गए। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं सिंपल, सबसे पहले क्या देख लेते हैं, आर पे आ जाते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर पे। ठीक हो गया। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो इसका ये जो है, ये एक्स का एक्स एक्सिस है, तो यहां पर आर एक्स बनेगा कंपोनेंट, और ये वाई एक्सिस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर वाई कंपोनेंट बन जाएगा। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल। ये देखें, ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, दिस इज आर एक्स। ठीक हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर इन एक्स, और इधर हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इन आर वाई। ये सिंपल हमने रिजल्टेंट जो वेक्टर था उसका हमने ड्रॉ कर दिए। ठीक हो गया। अब रह गए पीछे हमारे पास बी कंपोनेंट रह गए, इसको हमने ड्रॉ करना है। ठीक हो गया। इसके देख लेते हैं, ये आपके पास बी है, इसको भी हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर फेंकेंगे एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर फेंकेंगे परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या है, ये देखें, ये क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी का सामने कंपोनेंट ये भी बी एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आपने जो है एहतियात से ड्रॉ करने, परपेंडिकुलर फेंकना है, जो बेस होगी वो बी एक्स आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो क्या होगा, बी वाई होगा। इसी तरह ये देखें तो ये आपके पास बी वाई बनता है इस तरह। ठीक हो गया। तो सिंपल, ये बहुत इजी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हमने ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन अब हमने लिखने भी तो है, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आर एक्स कंपोनेंट के लिहाज से देख लें, तो वो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। और आर वाई के अगर आप देख लें, आर वाई के अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। तो ये एरो एरो किस लिए लगाया जाता है, ये वेक्टर की निशानदेही होती है कि वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते होते हैं, एरो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने देखिए ऊपर लिखा हुआ, तो आप क्या करें, सिंपल, अब हम क्या करते हैं, आई यूनिट वेक्टर क्योंकि वेक्टर है, मैंने आप वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो अब हम आई और जे यूनिट वेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर है। तो हम क्या करने लगे हैं, हम आई यूनिट वेक्टर एंड जे यूनिट वेक्टर को देखेंगे, इनको भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं ये किस तरह होगा। देखिए यूनिट वेक्टर के लिहाज से देखेंगे तो आर एक्स आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसी तरह ए एक्स के साथ भी लग जाएगा, ए एक्स के साथ भी आई कंपोनेंट आ जाएगा, और बी एक्स के साथ भी क्या आ जाएगा,
आई कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। और हमें पता है y एक्सिस के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, वो होता है j होता है। तो हम क्या करेंगे, आर वाई के साथ क्या लगा देंगे, j लगा देंगे। तो आर वाई इंटू j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई इंटू j यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई इंटू j यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। ये आपके पास यहां पर देखिए हमने आर एक्स भी निकाल लिए और आई वाई भी निकाल लिए। इसके अंदर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो आर रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कंपोनेंट आ जाएगा प्लस बी ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कंपोनेंट आ गया। इजीली देखने आपने निकाल लिया। ठीक हो गया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ गया है जी। मैंने आपके सामने हमने क्या किया, रिजल्टेंट वेक्टर हमने निकाल दिया। वो मैंने लिख दिया आर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कंपोनेंट ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब इसका हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला था, वो हमने पढ़ा था r इंटू स्क्वायर रूट आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अब देखिए ये आपके पास क्या है, आर एक्स पड़ा है और ये आपके पास क्या है, आर वाई पड़ा है। इसके अंदर आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। देखें आर एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस इंटू ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब अगर हम इन्वॉल्व करें फॉर, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर एडिशन हम पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर एडिशन का क्या मतलब है, ज्यादा से वेक्टर्स आ सकते हैं। हमने तो यहां पर दो नहीं है, अगर दो से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। फॉर n वेक्टर्स, n का मतलब ज्यादा से नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर आप इजीली ले सकते हैं किस तरह, r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, इसी तरह अप टू सो ऑन हो सकता है। इसी तरह अगर हम आर वाई की बात करें तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन, इसी तरह ये इजीली हो सकता है। यही अगर फार्मूले के अंदर आप पुट कर दें तो इसकी मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी। r इज इक्वल टू, देख लें, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसी तरह ए वाई भी आप ले सकते हैं, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई इंटू अप टू सो ऑन का होल स्क्वायर। देखिए इसकी भी मैग्नीट्यूड आ गई है इसीलिए आपके पास। अब अगर आपने वो निकालना है, क्या करना है, एंगल थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो उसका सिंपल फार्मूला हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, वो था tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ठीक हो गया। आर वाई देखें ये आपके पास पड़ा है तो पुट कर दें, ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। तो हमने थीटा निकालना है तो ये tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अप टू सो ऑन। आप इसको देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एंगल थीटा भी यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेंट्स के हिसाब से जो आर एक्स है या आर वाई रिजल्टेंट जो वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस, आया किस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हम देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने आपके पास एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखे हैं। यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। ठीक हो गया। और इसी की ऑपोजिट साइड पर ये क्या है, आपके पास ओरिजिन है।
इसके ऑपोजिट साइड पर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, तो उसको हम डिनोट करते होते हैं कैपिटल एक्स, आगे ऊपर क्या लगा देते हैं, एक बार या स्लैश लगा देते हैं। इसी तरह ऊपर जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन, वो क्या होती है, वाई, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव वाई को हम क्या करते हैं, कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, और इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर जो है वो क्या नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल -1 -2 इसी तरह अप टू सो ऑन चलते जाते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं वाई बार से। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहां पर हमने क्या देखना है, आर एक्स और आर वाई की वैल्यू देखनी है, तो आर एक्स इंटू आर वाई, आर एक्स की अगर आप देखें तो यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पे भी यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो ये दोनों कौन सी होंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होंगे। ठीक हो गया, तो अब क्वाड्रेंट देख लें, ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास जिस पे हमने देखनी है आर की वैल्यूज देखनी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी, ऑल पॉजिटिव होगी, आर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। देन नेक्स्ट पे देख लें आर एक्स इज इक्वल टू एंड आर वाई इज इक्वल टू। देखिए यहां पर मैंने बताया था कि आर क्या है, एक्स बार है, एक्स में क्या है नेगेटिव वैल्यूज है, तो यहां पर क्या होगा नेगेटिव आएगा, और आर वाई देख लें, आर वाई पॉजिटिव है, तो सिंपल यहां पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। चलें चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में देख लें आर एक्स और आर वाई, यहां पर देखें तो एक्स एक्सिस भी क्या है नेगेटिव आ रहा है और आर वाई भी क्या है नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज क्या आ गई हैं, नेगेटिव आ गई हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 4 की तरफ, तो वहां देख लें आर एक्स एंड आर वाई, आर एक्स देखें तो क्या है पॉजिटिव की तरफ है, पॉजिटिव आ जाएगा आर एक्स, और आर वाई देखें वाई बार है तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ गया। ठीक हो गया, तो यहां तक ये हमारा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।